म्यूचुअल फंड में तो मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि एक सही म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करूँ। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि वह इक्विटी है, डेब्ट है, हाइब्रिड है, ETF है, आदि में से किस कैटेगरी का फंड है। तो सबसे पहले हमको चेक कर लेना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर नंबर 2 पे बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, यानी कि हम जिस भी स्कीम में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको उसका बेनिफिट क्या होने वाला है। और फिर नंबर 3 बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि हम जिस भी स्कीम को सिलेक्ट कर रहे हैं उसका टाइप्स क्या है, यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है या मल्टी कैप फंड है। तो हमको जो है जानकारी होनी चाहिए जिस भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका टाइप्स क्या है। इन तीनों का विश्लेषण करने के बाद हमको एक जो है अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके जोखिम के बारे में, यानी कि जिस फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें कितना जोखिम है। तो इसको जो है अपने ध्यान में रखते ही हम फंड को चूज़ करेंगे। और दूसरी बात हम चेक करते हैं कि जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें टैक्स क्या है, यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं तो उसमें एंट्री लोड, एग्जिट लोड या स्टैम्प ड्यूटी, इस प्रकार से टैक्स क्या क्या हैं उनके बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एंट्री लोड, हालांकि एंट्री लोड तो किसी भी म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं होता है, एग्जिट लोड होता है। और एक्सपेंस रेशियो, स्विचिंग चार्ज और STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर निश्चित समय अवधि से पहले निकलते हैं तो एग्जिट लोड के रूप में हमको टैक्स देना पड़ता है। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो जो फंड मैनेजर हमारा फंड मैनेज करते हैं तो जो भी वो फीस लेते हैं वो एक्सपेंस रेशियो होती है। स्विचिंग चार्ज की अगर बात की जाए, यदि हम किसी स्कीम में इन्वेस्टेड रहते हैं और हमको अगर वो इन्वेस्टेड स्कीम समझ में नहीं आ रही है, उसके अलावा हम उसी म्यूचुअल फंड हाउस में दूसरी स्कीम में अगर जाते हैं तो हमको वहाँ पर स्विचिंग चार्ज भी देना पड़ता है। और फिर यहाँ पर जो STT है यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो इसमें जो है जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा हमसे STT टैक्स भी लिया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, यानी कि जब म्यूचुअल फंड हम बाई करते हैं तो हमको पहले देख लेना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो जिस भी म्यूचुअल फंड को हम चूज़ करें कितना है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे मिलने वाले रिटर्न पर। तो जो हमको रिटर्न मिलता है वो एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही मिलता है। और फिर बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की, यानी कि हम जिस भी म्यूचुअल फंड में एंट्री लेने वाले हैं तो हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होने जा रहे हैं उसकी एग्जिट लोड कितना पड़ेगा, यानी कि कितनी समय अवधि के बाद हम अगर निकलेंगे तो हमको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, और अगर हम समय अवधि से पहले निकलते हैं तो हमको एग्जिट लोड के रूप में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। एक चीज़ और हमको जानकारी कर लेनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, देखिए उसका जो पिछला प्रदर्शन रहा है वो ऐसा तो नहीं कि निगेटिव रिटर्न दे रहा हो तो हम जो है जा कर के फंस जाएँ। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम का पिछला रिकॉर्ड ज़रूर ट्रैक कर लेना चाहिए कि उसका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है। और जिस भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड मैनेजर के बारे में ज़रूर जानकारी कर लेनी चाहिए कि उस फंड को कौन फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और उन फंड मैनेजर का पिछला इतिहास क्या रहा है, कितने फंड को उन्होंने अभी तक मैनेज किया है या फिर उनका कितना अनुभव इस सेक्टर में रहा है। इसके बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी कर लेनी चाहिए जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहे भविष्य में जो है सुरक्षित रहे। इसके अलावा जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी सेक्टर की सेम कंपनी को भी देख लेना चाहिए कि अन्य जो म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है और जिसमें आप इन्वेस्टेड होने जा रहे हैं उस कंपनी का पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन अवश्य कर लेना चाहिए जिससे कि हमको सहूलियत रहे कि अच्छा फंड चुन सकें। अन्य सभी जानकारी के अलावा एक जानकारी और भी कर लेनी चाहिए कि जिस फंड में हम इन्वेस्टेड होने जा रहे हैं उस फंड के फंड मैनेजर या फिर उस स्कीम में कोई पेनाल्टी तो नहीं लगाई गई है या फिर कोई सेबी द्वारा कोई अन्य शर्त तो नहीं रखी गई है। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।